ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत कहें एक तरीका है ये करने का कि अगर कहीं भी कोई बात पता चलती है कि कुछ हुआ है, नेचुरल कैलामिटी या मैन मेड डिजास्टर, तो सभी भाई बहनें इकट्ठे होकर सेंटर पर या घरों में विशेष मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि पावरफुल वाइब्रेशन, अगर एक जगह कहीं दर्द है, टेरर है, फियर है, केओस है, डॉक्टर्स, नर्सेज, फैमिली ऑफ दोज अफेक्टेड, देयर इज सो मच पेन, हम उन आत्माओं के लिए क्या कर सकते हैं? कोई पैसे भेजेंगे, हम कपड़े भेजेंगे, खाना भेजेंगे, बट व्हाट अबाउट सेंडिंग पीस एंड पावर? दुआ भी भेज सकते हैं। वही पीस एंड पावर, दुआ वही है। लाखों सिस्टर्स और ब्रदर्स जो हैं हाँ, ब्रह्मा कुमारीज के, अगर 5-10 लाख मिलके अगर दुआ करें हाँ, और ब्लेसिंग्स भेजें, राइट। कितना मतलब बट पीस। अगर हम सब करें तो वी कैन ऑल डू दिस। अब इससे होगा क्या? दिस इज अ वेरी डीप साइकिल। क्या होता है, अभी अगर हमें कोई न्यूज़ मिलती है कि यहाँ ये इतना बड़ा, सपोज टेरर सी नेचुरल कैलामिटी, फिर भी एक्सेप्टेड हो जाती है थोड़ी सी कि हाँ नॉट इन आवर कंट्रोल, लेकिन एक मैन मेड डिजास्टर जहाँ होता है, जहाँ किसी ने बहुत हेट्रेड से कुछ किया है इस तरह, अब इसको मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं इस खबर को, एंड मिलियंस ऑफ पीपल क्रिएट हेट्रेड व्हाइल वाचिंग इट। नफरत, नफरत, गुस्सा, मतलब इतना गुस्सा क्रिएट करते हैं, हम इनको मार दें, हम ये करें, कैसे मारें इन लोग, द काइंड ऑफ थॉट्स। अब क्या हुआ, वाइब्रेशन कौन सी फैल गई सारे? वायलेंस। वायलेंस, वायलेंस, हेट्रेड। व्हाई सोसाइटी बिकम्स लाइक दैट देन ओवरऑल? क्योंकि एक न्यूज एंड मिलियंस ऑफ पीपल वाचिंग इट थ्रू आउट द डे एंड क्रिएटिंग हेट्रेड एंड एंगर। एक जिसने न्यूज देखकर वो क्रिएट किया, उसका नुकसान, मैंने हेट्रेड, नफरत क्रिएट की। जिसके प्रति क्रिएट किया और उधर वाइब्रेशन भेजी, उनका भी नुकसान। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो बनी पूरी वातावरण की, पहले अपने घर में, पूरा, दैट्स व्हाट ना, फिर घर के बाहर, फिर इट माहौल गोज फ्रॉम लाइक दिस टू लाइक दिस, में। फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो। अब जब इतने सारे माइक्रो सेम क्रिएट करेंगे, से एक व्यक्ति हेट्रेड क्रिएट करे, 10 क्रिएट करें, 100 क्रिएट करे, बट जब एक ही न्यूज एक ही टाइम पर मिलियंस देख के क्रिएट कर देते हैं, द वे इट विल स्प्रेड, तब इतने लोग क्रिएट करते हैं, फिर उसका इन्फ्लुएंस एक से दूसरे पर। अब ये ही न्यूज देखने से तो नहीं रुक सकते, क्या हो रहा है, लोग कहते हैं हो रहा है दुनिया में, तो पता तो चलेगा ही ना। जैसे आपने कहा था, हाउ यू रिस्पॉन्ड। हाउ यू रिस्पॉन्ड। नाउ लेट मी आस्क माई सेल्फ, अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है कुछ, और वो मैं पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ टीवी पर, पहले मुझे ये ध्यान रखना है कि हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने हेट्रेड से उनके साथ ऐसा किया। व्हाट अबाउट जिसने किया उसके लिए हम जो हेट्रेड अब क्रिएट कर रहे हैं? हम भी तो वही हरकत कर रहे हैं। अगर हम खबर सुन रहे हैं कि टेररिस्ट ने मुंबई में ये अटैक किया, या टेररिस्ट ने न्यूयॉर्क में ये अटैक किया, तो उन्होंने, उनकी एक हेट्रेड एलिमेंट है जिस वजह से उन्होंने वो अटैक किया, लेकिन जिन्होंने किया हमने भी तो उनके प्रति हेट्रेड ही क्रिएट किया, तो हेट्रेड, हमने भी हेट्रेड। अब हम ये करें कि जो हुआ उनके प्रति, पहले जिनके प्रति हुआ, जो जिन्होंने शरीर छोड़ा, जो फिजिकली इंजर्ड हुए हैं, बीमार हैं, जिनका फाइनेंशियली सब कुछ खत्म हुआ, जिनके परिवारों में किसी की डेथ हो गई उस इंसिडेंट में, उन सब के प्रति हमें पीस और पावर की वाइब्रेशंस भेजनी है, विच मीन्स आई कैन नॉट अफोर्ड टू क्रिएट हेट्रेड। If I create hatred, I am sending more hatred to that place. If I really want to do something for them, अगर हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें, जैसे आपने कहा, दुआ, दुआ मीन्स वो नहीं जो सिर्फ हाथ जोड़कर की जाती है कि भगवान उनको शक्ति दे और फिर बैठकर हम उन नफरत क्रिएट करें। जो क्रिएट करेंगे वो पहुंचेगा। Completely come out of the scene and create vibrations of peace and power. God give them lots of love, power and peace at that time, not only to the ones with whom it has happened, जिनके साथ हुआ सिर्फ उनको वाइब्रेशन नहीं देनी है, जिन्होंने किया वो कितनी हेट्रेड से भरे हुए थे, उनको भी शांति, उनको भी शांति, उनको भी करना, सबको करना। अब इससे क्या होगा? विक्टिम्स को भी, विक्टिम्स, फैमिलीज, जो डॉक्टर्स अभी हीलिंग कर रहे हैं, उनके यहाँ इतना स्ट्रेस है। इट्स अ होल केओटिक सिचुएशन ना, जहाँ क्रिएट होती है वहाँ तो। ये मतलब आप हमें ये तो बताइए ना, किस तरह भेजे आम आदमी? किस तरह भेजे? आप बैठ जाएं,
1 मिनट कॉन्शियसली करना होगा, एक टाइम फिक्स करें कि ये मैं रोज़ करूँगा अभी सबके लिए, एंड वी डोंट हैव टू वेट फॉर समथिंग टू हैपन टू डू दिस. देयर आर पीपल इन पेन अराउंड अस, वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम एवरी डे. हम ये रोज़ कर सकते हैं 5 मिनट. आप बैठें एंड पहले अपनी स्थिति को ठीक करें कि आई एम अ पीसफुल सोल, पीस इज़ माई ओरिजिनल नेचर. शांति मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है. प्रेम और शांति सब आत्माओं का ओरिजिनल स्वरूप है, लेकिन इस समय पर ये कुछ आत्माएं दर्द में है, बहुत दर्द में है, नफरत से भी भरे हुए हैं इस टाइम, गुस्से में भी है. तो कहीं अगर आग लगी है तो मुझे उधर क्या भेजना है? पानी भेजना है. तो उस समय परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें कि परमात्मा शांति का सागर है. मैं शांति की वाइब्रेशंस परमात्मा से ले उन आत्माओं को भेज रही हूँ. उस सीन को अपने सामने इमर्ज कर लें. जो न्यूज़ में देखा है ना, वो सीन यहाँ पे फिटेड है. उस सीन को सामने ले आए कि डेथ है, एक्सीडेंट है, बहुत हुआ है, लेकिन उस सीन में ना घुसकर, सीन से बाहर रहकर, लेकिन उन सब आत्माओं को पहले मैं परमात्मा से कनेक्ट करूं और और उन आत्मा शक्ति को भेजो. चारों तरफ फैलाऊं. करें ये पीस की 5 शक्ति, मिनट रोज प्यार की करें. शक्ति, 5 मिनट सहन रोज. शक्ति. I the soul sending vibrations of peace to the soul. जैसे ये किया, खुद पहले प्रोटेक्टेड हो जाएंगे. नफरत नहीं क्रिएट करेंगे. नफरत की बजाय अभी ये हम कॉन्शियसली पीसफुल थॉट क्रिएट कर रहे हैं. सिचुएशन हेट्रेड की है, लेकिन वी आर चूजिंग टू क्रिएट अ थॉट ऑफ पीस एंड लव. जैसे ये क्रिएट किया, पहले खुद की स्थिति, वाइब्रेशन कौन सी भेजी? ये वाइब्रेशन अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे करते हैं, वहां पहुंचती है. उनको जिस दर्द में वो हैं, उस समय कुछ राहत मिलती है, शक्ति मिलती है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हेट्रेड की बजाय पीस की क्रिएट शुरू हो जाएगी, क्योंकि वी ऑल वांट पीस. वी ऑल वांट पीस, वील हैव टू क्रिएट इट. तो ये अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, we are not only contributing towards creating peace, we are reducing the effect of information on my thoughts. Repeat this please. अगर मैं न्यूज़ देखते समय ये प्रैक्टिस कर रही हूँ कि वो जिन्होंने किया और जिनके साथ हुआ, उनको ये मुझे पीसफुल वाइब्रेशन भेजनी है, तो उस समय मैंने इंफॉर्मेशन का प्रभाव अपने मन पर जो पड़ना था उसको कम कर दिया ना. क्योंकि इंफॉर्मेशन वायलेंट की थी, बट मैंने पीसफुल थॉट क्रिएट किया, तो इन्फॉर्मेशन का प्रभाव मुझ पर बहुत कम हो गया. अब इसको सिर्फ न्यूज़ के साथ नहीं करना, इसको मूवी के साथ भी करना है, टीवी सीरियल के साथ भी करना है. सारा दिन जो देख रहे हैं, रियल लाइफ में, फिर रियल लाइफ में भी करना है. फिर ये रियल लाइफ में भी करना है कि सिचुएशन में कोई गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, झूठ बोल रहा है, मुझे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी है. थोड़ी देर अगर मैं सक्ट इन हो भी जाऊं कि ऐसा क्यों, कैसा, एंड देन ओके फाइन, आउट, वेंट इन बट केम आउट क्विकली. यू नो, घुस नहीं गए उसके अंदर. गो इन, क्विकली पुल योर सेल्फ बैक. ये करते करते धीरे धीरे विल कम आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस. क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है थॉट्स के ऊपर. अब अगर हम सुबह और रात के समय, स्पेशली द लेडीज ऑफ द हाउस विल जनरली वॉच टीवी सीरियल इन द नाइट. अब टेलीविजन सीरियल में भी क्या हो गया? बिट्रेयल, झूठ, ईर्ष्या, एक दूसरे का नुकसान, प्लॉटिंग एक दूसरे के अगेंस्ट, बदला, ये सब भरते जा रहे हैं. किसी ने उस दिन एक बहुत सुंदर डिस्कशन कर रहे थे, तो कहा मीडिया या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वो दिखाता है जो समाज में हो रहा है, या जो मीडिया दिखाता है वो समाज में होने लग जाता है. यू नो, मूवी क्या दिखाती है? जो मूवी दिखाती है वो सोसाइटी में हो जाता है, या जो सोसाइटी में हो रहा है वो मूवी दिखाती है. सो यू नो, इट वाज अ काइंड ऑफ अ डिस्कशन. तो किसी ने कहा कि जो दुनिया में हो रहा है वो ही सीरियल और पिक्चर में दिखाया जाता है, और किसी ने कहा नहीं, जो सीरियल और पिक्चर में होता है वो समाज में होने लग जाता है. इट केम आउट वेरी ब्यूटिफुली. जो समाज में हो रहा है वहीं से इंस्पायर होता है राइटर स्टोरी लिखने के लिए, कैरेक्टर लेने के लिए. लेकिन जब वो इंस्पायर होता है तो वो समाज में थोड़ा थोड़ा हो रहा होता है, कहीं कहीं हो रहा होता है. लेकिन जब वो स्टोरी लेकर वो सीरियल बन जाता है और फिर वो सीरियल मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, फिर वही चीज़ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है.
क्योंकि इंफॉर्मेशन, थॉट्स, एंड थॉट्स बिकम पर्सनालिटी, पर्सनालिटी बिकम्स डेस्टिनी। तो लिया वहाँ से इंफॉर्मेशन से स्टोरी बनी, स्टोरी लेकिन जब सबके लिए इंफॉर्मेशन बन गई तो बहुत लोगों के संस्कार अब ईर्ष्या के, डाउट करने के बन गए, क्योंकि रोज 9 बजे से 11 बजे तक वो वही सीरियल देख रहे हैं। सो दैट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स हैपनिंग। सो लेट अस प्रैक्टिस दिस नाउ कि सुबह उठते ही नेगेटिव नहीं भरना, नेगेटिव नहीं डालना। अखबार 10-11 बजे के बाद, रात को सोने से पहले नेगेटिव नहीं डालना। अब इससे और एक स्टेप ऊपर जाने के लिए नेगेटिव तो नहीं डालना, तो कुछ पॉजिटिव डाल ले ताकि उसमें से थॉट्स क्रिएट हो। इसीलिए पहले भी कहते थे सुबह का समय प्रार्थना, सत्संग, कोई अच्छी चीज पढ़ लेना। अगर सुबह हम 15-20 मिनट निकाल कर कोई बहुत पावरफुल पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भर ले अपने अंदर, कोई अच्छा कैसेट सुन ले, कोई अच्छी किताब पढ़ ले, कोई सत्संग में चले जाएं, आधा घंटा भी अगर वो इंफॉर्मेशन भर जाए सुबह की फाउंडेशन लेयर पे, वो सारा दिन काम करने वाली है फिर मैं हमारा। तो आपकी ये जो अवेकनिंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज देखता था सुबह उठकर। यस, एंड लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग टुडे एंड सी, या तो मॉर्निंग में देखते हैं या लेट इवनिंग में देख रहे हैं। डेली सी, इवन यस, वेरी ट्रू, द पावर ऑफ मीडिया। मैं खुद आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि इस अवेकनिंग प्रोग्राम से, जैसे इतने सालों से चल रहा है, इतने लोग देख रहे हैं। अब जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं तो उन्होंने फिक्स कर लिया ये हाफ एन आवर हमें ये प्रोग्राम देखना है, कुछ नहीं करना है और उसके साथ कुछ नहीं करना है, बस देख लेना है हाफ एन आवर। तो क्या हुआ, हाफ एन आवर वो इन्फॉर्मेशन अंदर चली गई एंड 6-8 महीने बाद खुद ही कहते हैं पता नहीं our thoughts have changed. First experience which everybody who I meet shares is one line, common line I'm telling you, my way of thinking has changed. Media changed the way of thinking. Half an hour रोज वो बातें सुनी, my way of thinking has changed, which means अगर हम रोज इंफॉर्मेशन लेंगे इस तरह से, अब इस केस में तो my way of thinking changed for the better, it went towards the positive, but equation तो समझ में आ गया ना, which means जो दूसरी चीजें हम लेते थे उसने भी तो हमारे way of thinking पर प्रभाव डाला था। सिर्फ ये way of thinking इतना drastic change होता फिर है अब नहीं हमारा। कह सकते कि मीडिया प्रभाव नहीं डाल सकता। Yes, people have जब said, ब्रह्मा कुमारीज का आपका जो प्रोग्राम है right, वो मुझ पर डाल सकता है, yes, तो मुझ पर वो नेगेटिव भी डाल सकता है। right, there have people who have said कि हमारे घर में डिवोर्स की बात चल रही थी, खत्म हो गई। डिप्रेशन था, दवा ले रहे थे लेकिन डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल के आ पा रहे थे, दवा लेकर उसको मैनेज कर रहे थे, आज खत्म हो चुका है। सुसाइड कईयों ने सोचा था करने का, तो जैसे इस क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन से लेने से ये चीजें रुक सकती हैं, ऐसे ही इसकी ऑपोजिट क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन लेने से ये चीजें हो सकती हैं। मुझे अभी माउंट आबू में एक लड़का मिला, तो कहने लगा कि मैंने सिस्टर शिवानी की बहुत ये प्रोग्राम्स देखे, तो मैं बहुत डिप्रेस था, तो एक दिन मैं ऑलमोस्ट सुसाइड करने जा रहा था। फिर जब ये मुझे एक बार देखा, 2 बार देखा, रेगुलर हुआ, तो अब मैं उनकी क्लास में जाता हूँ बैंड्रा खार में, मैं बॉम्बे में रहता हूँ। तो मैंने कहा बट तुम तो हिंदू नहीं हो? तो कहते नहीं, वहाँ पर कोई रिलीजन की बात नहीं होती है, वे ऑफ लाइफ सिखाते हैं। मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। See? And this all happened just by sitting at home in front of the TV screen for half an hour. That's why power of media. कि आधा घंटा डोज अगर रोज मिल जाए तो सोचने का तरीका बदल गया, रिश्ते बदल गए, बीमारियां दूर हो गई। लेकिन व्हाट अबाउट इसका ऑपोजिट जब हो रहा था, ये तो सिर्फ आधा घंटा ले रहे हैं हम रोज, सिर्फ आधा घंटा, 27 मिनट्स, दैट इज ऑल एवरी एपिसोड। व्हाट अबाउट आवर्स एंड आवर्स ऑफ न्यूज, मूवी एंड सीरियल? जब वो आवर्स ऑफ आवर्स हम ले रहे थे, आज कॉमेडी भी अगर आता है टीवी पर, उसकी भी क्वालिटी कैसी है? तो वो जब हम ले रहे थे, क्या वो हमारे सोच को नहीं बदल रहा था? क्या वो हमारी जीवन की परिस्थितियों पर प्रभाव नहीं डाल रहा था? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड पावर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब अगर रोज सुबह और रात को, सुबह तो डेफिनेटली 20-25 मिनट्स कुछ बहुत श्रेष्ठ पढ़ना है या सुनना है, और रात को सोने से पहले 5-10 मिनट क्लीन द माइंड अगेन। सारी जो बातें भरी हैं
उसको क्लीन करके 5 मिनट कुछ अच्छा पढ़ ले, लास्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन जस्ट बिफोर स्लीपिंग। टीवी देख लिया, मूवी सब कुछ कर लिया, बंद करके 5 मिनट्स। बट ये हैबिट डाल लेनी चाहिए, जैसे कि आपने कहा ये कपड़ा सफ़ेद है, ओरिजिनल तो सफ़ेद था, मैला हुआ तो धोने धोने डाल दिया, सुबह नहाया, शाम को ब्रश किया, मुंह धोया, कपड़े बदले, इस तरह मतलब एक पार्ट हैबिट, ऑफ लाइफ बन जाती है राइट, ना? बिल्कुल लाइफस्टाइल में उसको डालना है।